नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आगरा में एक ऐसी घटना घटी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। विस्तार से इस वीडियो को बताएंगे। जातिवाद का जहर हिंदुस्तान में कितनी गहराई तक और कितने नीचे तक है, यह घटना इसका उदाहरण है। और आज हम कहते फिर रहे हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, जातिवाद तो है ही नहीं, कुछ दर जात की बात करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे बात अन्य साथियों तक ये पहुंच जाए। साथियों, यह हृदय विदारक घटना जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है, आगरा के अछनेरा तहसील के रायभा गांव की है। वहाँ के एक नीची जात, जो हिंदू व्यवस्था में नीची जात कहे जाते हैं, उस जात की एक महिला का निधन हो गया। उसका 6 साल का एक बच्चा था। उसके शोक संतप्त परिवार और रिश्तेदार वाले लोग उसकी शव यात्रा लेके श्मशान पे गए और श्मशान पे चिता सजाई गई और चिता जलाने के लिए उसका 6 वर्षीय जो बच्चा था वो अग्नि लेके अपने दादा का हाथ पकड़ के फेरे ले रहा था। इसी बीच उसके गांव के ही दबंग जाति के लोग, सवर्ण जाति के लोग, कथित दबंग जाति के लोग, जो ठाकुर जात के वहाँ कहे जाते हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे और उस बच्चे के हाथ से उन्होंने जो अग्नि लेके फेरा कर रहा था उसको फेंक दिया और रोक दिया कि यह शव यहाँ, इसका सौदाह नहीं होगा, इसकी चिता यहाँ नहीं जलेगी। और उन्होंने कहा क्यों नहीं जलेगी, तो इसका जवाब था कि नीची जाति के हो, नीची जाति के लोगों का इस श्मशान पे सौदाह नहीं होगा और कहीं और ले जाओ। और इसमें काफ़ी झंझट होने लग गई। काफ़ी जिद के बाद जब वहाँ झंझट हुई तो गांव के प्रधान स्थानीय आ गए, कुछ माननीय लोग आ गए। उन्होंने भी बहुत समझाने का प्रयास किया कि आज आप कहाँ जी रहे हो, ज़माना बदल चुका है, लाश के साथ आप क्यों जातिवाद कर रहे हो, क्यों पक्षपात कर रहे हो। ये तो ऐसी भूमि है कि यहाँ सब बराबर हैं, श्मशान में क्या जातिपात करना, श्मशान तो सबके लिए है। लेकिन ये जो कथित सवर्ण जाति के लोग थे, उनको अपनी जाति पे इतना अभिमान था, घमंड था कि वो नहीं माने और पुलिस आ गई। पुलिस जब आई तो पुलिस ने भी कोशिश किया कि इसमें कुछ समझौता हो जाए और ये सब अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इतने उग्र थे कथित सवर्ण कि वो पुलिस की भी बात नहीं माने। तो जो गरीब लोग थे, नीची जात के, कथित नीची जात के जिनको कहा जा रहा है हिंदू व्यवस्था में, तो वो लोगों ने फिर 2 कदम पीछे हटे और वहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह चिता लगा के लकड़ी और उपले जो भी वहाँ उपयोग किया जा रहा था, दूसरी जगह ले गए और वहाँ ले जाके उन्होंने उस युवती के शव को जलाया। साथियों, ये इतनी हृदय विदारक घटना, आज हम कहाँ जी रहे हैं। आज इस देश के अंदर ये कहने वालों की कमी नहीं है, दम्भ भरने वाले पार्टियों का कमी नहीं है कि कहाँ जातिवाद है। जातिवाद की बात तो कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि यही सही है कि इस देश के अंदर मनुवाद अभी कायम है और मनुवाद इतनी जड़ के नीचे है कि ऊपर उसकी टहनी छाटने से काम नहीं बनेगा। मनुवाद को अगर जड़ उखाड़ के जब तक समूल नाश नहीं करेंगे, तब तक उसके बीज समय समय पे इस तरह से निकृष्ट मानसिकता और विवेक बुद्धि से पंगु ये जो लोग हैं, जो जातियां हैं, जो अपने बड़प्पन का कारण सिर्फ जाति समझ रही हैं, तो समय समय पर वो इस चीज़ को उदय करती रहती हैं और ये दिखाती रहती हैं कि हम इस हिंदू व्यवस्था में ऊंचे हैं। तो इस पे काफ़ी जब इस घटना का शोर शराबा हुआ, क्षेत्र में काफ़ी हल्ला मचा और सोशल मीडिया में जब ये घटना वायरल हुई तो पुलिस प्रशासन के कान खड़े हुए और आगरा के एसएसपी बबलू कुमार जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया
और सीओ अछनेरा को इस घटना की जांच करने के लिए नियुक्त किया और इस घटना की जांच कराई जा रही है। और उन्होंने बयान दिया है कि इस घटना की जांच कराई जा रही है, इस अमानवीय कृत्य में जो दोषी पाए जाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथियों, इस तरह की जो घटनाएं हैं समय समय पर होती रहती हैं, ये यूं ही नहीं हो जाती। ये निकृष्ट मानसिकता की, बीमार मानसिकता की द्योतक ऐसी घटनाएं होती हैं और समय समय पे ये प्रकट हो जाती हैं। अक्सर आपको अखबारों में खबर मिलती होगी कि नीची जाति का दूल्हा बैठ के जा रहा था, किसी सवारी पे उसको उतार दिया गया, किसी को कुएं पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, किसी ने किसी को छू दिया तो उस पर उनके खिलाफ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो ये क्या है? इसका कारण है जो लोग जाति को आधार बना के ऊंचे बने हुए हैं, जो इस हिंदू जाति व्यवस्था में ऊंची जात में जिनकी पैदाइश हो गई है, तो वो अपने को ऊंचा बने रहने के लिए इस तरह के पाप करते रहते हैं। और सब नहीं, लेकिन कुछ तो हैं भ्रष्ट बुद्धि के। ऐसा करने वाले पापियों के हृदय में पश्चाताप की कोई जगह नहीं होती है। ये तर्क से अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, संप्रदाय भेद इनके बड़प्पन का मापदंड है। इसके लिए समय समय में तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया है, तो कुछ हल्का हुआ है, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन इस विषय पे तब ही होगा जब इस देश के अंदर से ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको जड़ से एकदम से उखाड़ फेंक दिया जाए, या उनके हृदय में ऐसा भय बैठ जाए कि इस तरह का अमानवीय कृत्य करने पर प्रचंड दंड का विधान। और दंड का विधान क्या, दंड का विधान तो पहले से संविधान में मौजूद है, इसके बाद भी उसको पालन करने वाले सही नहीं हैं, उसको लागू करने वाले सही नहीं हैं, इसलिए इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम या इस तरह ऊंच नीच या दूसरे पे आरोप लगाना कि जातिवादी है, सत्यता यह है कि ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि जातियां इस देश में बनी रहें, जाति के आधार पर ऊंच नीच बना रहे, जातियों के आधार पे खान पान में, उठने बैठने में, बोल चाल में गैर बराबरी बनी रहे। ये वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि इस जाति व्यवस्था के कारण वो ऊंचे हैं, इस जाति व्यवस्था के कारण उनको आज तक सम्मान मिल रहा है। लेकिन इस जाति व्यवस्था के कारण जो नीचे हैं, इस जाति व्यवस्था के कारण इस तरह का असम्मान और इस तरह का अपमान जिनको कदम कदम पे चखना पड़ रहा है, तो उनके हृदय में क्या। तो साथियों, हमारा तो ऐसा मानना है कि दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, किसी कंट्री में देख लीजिए, कोई न कोई इज़्म, कोई न कोई वाद जिसको आप कहते हैं वो सक्सेस है। कहीं सोशलिज्म सक्सेस है, कहीं कैपिटलिज्म सक्सेस है, कहीं कम्युनिज्म सक्सेस है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई वाद सक्सेस है। लेकिन इस हिंदुस्तान में कोई भी वाद सक्सेस नहीं हो पाता है। सभी वाद आते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो कभी सोचा है आपने कि हिंदुस्तान में क्यों नहीं ये परिवर्तन जल्दी से आ जाता है? ये तो इसका कारण है कि इस देश के अंदर पहले से ही एक वाद मौजूद है। और वो वाद कौन सा है हमको कहने में हिचक जरूर हो रहा है, लेकिन वह वाद है मनुवाद। और जब तक ये मनुवाद समाप्त नहीं होगा तब तक इस देश में कोई अन्य वाद नहीं सक्सेस होगा। और अन्य वाद यानी कोई और इज़म नहीं आएगा, चाहे कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, और या कम्युनिज्म हो, या और तरह के जो। और इसी तरह से इन मनुवादियों के लच्छेदार भाषा में इस देश की भोली भाली जनता फंसी रहेगी और इनको झेलती रहेगी।
ये बहुत घिनौना रूप है इनका। बात कुछ, कहना कुछ, लेकिन मन में कुछ। इनका उद्देश्य ही इस मनुवाद को मजबूत करना है। वह व्यवस्था जो 2000-2500 साल पहले हिंदुस्तान में थी, जहाँ इंसान को इंसान न समझना, इंसान के साथ जानवर से भी बदतर व्यवहार करना, इंसान से बेगारी लेना, इंसान में तय करना कि किसके पास संपत्ति रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, यह तय करना कि किसको शिक्षा मिलेगी, किसको शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातें पुनः एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा, जो अच्छी लच्छेदार भाषा शब्दों का उपयोग करके किया जा रहा है, और उसी का ये एक नमूना है ये घटना। इस तरह की घटनाएं देश के अंदर होती रहती हैं, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और इस तरह की जो जातिवादी बीमार मानसिकता के लोग हैं, इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे लोग भी अगर इसको सुने और देखें तो उनकी हिम्मत, इस जातिवाद के नाम पर कोई भेदभाव करने की उनकी हिम्मत न पड़े। बस साथियों, आज इस वीडियो में इतना है। आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच।